अकल का दुश्मन, एक प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। बुद्धिमानी और अकल इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन जब अकल का सही उपयोग नहीं किया जाता या जब कोई व्यक्ति अपने अज्ञान और अहंकार के कारण उसे अनदेखा कर देता है, तो वही अकल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ये कहानी एक गांव के दो युवकों की है, जिनके जीवन में अकल के सही और गलत उपयोग के प्रभाव को दर्शाया गया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सही सोच, विवेक और धैर्य ही व्यक्ति को असली सफलता दिलाते हैं। गांव की पृष्ठभूमि। पुराने समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम ज्ञानपुर था। इस गांव को उसके बुद्धिमान और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव में हर व्यक्ति खेती, पशुपालन, व्यापार और अन्य कार्यों में कुशल था। इस गांव में दो युवक रहते थे, एक का नाम सुरेश था और दूसरे का नाम रमेश। सुरेश एक समझदार युवक। सुरेश गांव का सबसे होशियार और समझदार युवक था। वह बचपन से ही अपने दादा दादी और माता पिता से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखता आया था। उसकी समझदारी का हर कोई कायल था। वह कहावतों और पुरानी कहानियों से ज्ञान अर्जित करता और उन्हें अपने जीवन में लागू करता था। रमेश अहंकारी और उतावला युवक। रमेश की स्थिति सुरेश से बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला और अहंकारी था। वह अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ मानता था, लेकिन समस्या ये थी कि वह कभी किसी की सलाह नहीं मानता था। उसे लगता था कि वह हर समस्या का हल निकाल सकता है, लेकिन उसकी यही सोच उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। सफलता की ओर पहला कदम। गांव में एक बार एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करे और सही दिशा में सोचे, तो वह जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर सुरेश और रमेश दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए गांव के बाहर जाकर नया कुछ करेंगे। दो रास्ते, दो सोच। दोनों युवक अपनी अपनी राह चुनते हैं। सुरेश ने ठहर कर सोचा। उसने पहले गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी की और फिर यात्रा पर निकला। रमेश ने जल्दबाजी की। वह बिना सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के ही निकल पड़ा। उसे लगा कि भाग्य और उसकी तेज बुद्धि ही उसे सफल बना देगी। पहली चुनौती, व्यापारी बनना। कुछ दिनों की यात्रा के बाद दोनों युवक एक नगर पहुंचे, जहां व्यापार की बड़ी संभावनाएं थीं। सुरेश की योजना। सुरेश ने पहले बाजार और वहां की जरूरतों का अध्ययन किया। उसने समझा कि किस चीज की मांग अधिक है और कौन सी वस्तु कहां से लाई जाए तो अच्छा लाभ होगा। उसने सावधानीपूर्वक व्यापार शुरू किया और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसने मुनाफा कमाना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में एक सफल व्यापारी बन गया। रमेश की भूलें। रमेश ने बिना सोचे समझे व्यापार में हाथ डाल दिया। उसे लगा कि वह तेजी से अमीर बन सकता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उधारी लेकर व्यापार शुरू किया। वह जल्द ही धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण कर्ज में डूब गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया और उसे नगर छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी चुनौती, शिक्षा और ज्ञान। रमेश को अपनी हार के बावजूद अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा कि व्यापार उसके बस का नहीं है, इसलिए वह राजनीति में हाथ आजमाएगा। उसने बिना तैयारी और बिना ज्ञान के बड़े बड़े नेताओं से प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया, लेकिन यहां भी उसे असफलता मिली। सुरेश की सोच। सुरेश ने समझदारी से काम लिया। उसने व्यापार के साथ साथ अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने किताबें पढ़ी, विद्वानों से सीखा और नई नई चीजें समझी। उसकी समझ और बुद्धिमानी ने उसे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। तीसरी चुनौती, जीवन का असली पाठ। कुछ वर्षों बाद रमेश एक बार फिर गांव लौटा। वह पूरी तरह से असफल और निराश था। उसके पास न धन था, न सम्मान। उसने सोचा कि अब वह क्या करे। गांव में वापसी और पछतावा। जब रमेश गांव लौटा तो उसने देखा कि सुरेश अब गांव का सबसे सफल और आदरणीय व्यक्ति बन चुका था। सुरेश ने अपनी समझदारी, मेहनत और सही निर्णयों के कारण बहुत धन और सम्मान अर्जित किया था। गांव के लोग उसकी सराहना करते थे और उससे सलाह लेते थे। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सोचने लगा, अगर मैंने भी सुरेश की तरह धैर्य और समझदारी से काम लिया होता तो आज मैं भी सफलता की ऊंचाइयों पर होता। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। 2. सफलता के लिए धैर्य, मेहनत और सही सोच जरूरी है। 3. ज्ञान और शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। 4. अहम और अज्ञानता व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 5. सही मार्गदर्शन और अनुभव से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है।
अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश। अकल अगर सही दिशा में प्रयोग की जाए तो वह इंसान को महान बना देती है, लेकिन अगर अहंकार और अज्ञानता से इसे नज़रअंदाज किया जाए तो वही अकल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। ये कहानी यही बताती है कि बुद्धिमानी का सही उपयोग करना ही असली सफलता की कुंजी है। सच्ची दोस्ती का इनाम। भूमिका। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो सकता है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे और बिना किसी स्वार्थ के मदद करे। ये कहानी ऐसे दो मित्रों की है जिनकी दोस्ती की परीक्षा समय ने ली और जिन्होंने अपने प्रेम और विश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची दोस्ती का इनाम सबसे बड़ा होता है। गांव की पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, अमन और विजय। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ काम करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। अमन एक दयालु और ईमानदार युवक। अमन बहुत ही नेकदिल और परिश्रमी युवक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और हर परिस्थिति में अपने मित्र विजय के साथ खड़ा रहता था। विजय महत्वाकांक्षी लेकिन लालची युवक। विजय एक होशियार युवक था, लेकिन उसमें लालच और जल्द अमीर बनने की इच्छा अधिक थी। वह मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट अपनाने में विश्वास रखता था। एक परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी जंगल के उस पार स्थित खजाने तक पहुंचेगा वह अमीर बन जाएगा। लेकिन जंगल खतरों से भरा हुआ था। अमन और विजय ने तय किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और खजाना खोजने निकलेंगे। यात्रा की शुरुआत। दोनों मित्र जंगल की ओर बढ़ चले। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े जंगल घना और खतरनाक होता गया। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। कई बार विजय ने हिम्मत हार दी, लेकिन अमन ने उसे सहारा दिया और आगे बढ़ाया। लालच और धोखा। जब वे खजाने के करीब पहुंचे तो विजय के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह अमन को पीछे छोड़ दे तो उसे खजाना अकेले मिल सकता है। विश्वासघात का पल। विजय ने योजना बनाई और जब अमन पानी पीने के लिए झुका तो उसने उसे धक्का दे दिया और अकेले खजाने की ओर बढ़ गया। अमन गहरे गड्ढे में गिर गया और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन विजय ने उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी। खजाने की सच्चाई। विजय खुशी खुशी खजाने तक पहुंचा, लेकिन जब उसने संदूक खोला तो उसमें से एक संदेश निकला। जो सच्चा मित्र होगा वही इस खजाने का हकदार होगा। जो लालची होगा वह जीवन भर गरीबी में रहेगा। जैसे ही विजय ने ये पढ़ा वह हैरान रह गया। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और वह खुद एक गड्ढे में गिर पड़ा। अमन की सच्ची दोस्ती का इनाम। दूसरी ओर अमन ने अपने साहस से गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब वह खजाने तक पहुंचा तो उसने देखा कि विजय फंसा हुआ है। क्षमाशीलता और प्रेम। अमन को विजय के विश्वासघात की याद आई, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को याद रखा और विजय की मदद की। जैसे ही उन्होंने मिलकर खजाने का संदूक खोला, उसमें से ढेर सारा सोना और हीरे निकले। अंत में क्या हुआ? विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। अमन ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों मिलकर गांव लौट आए। खजाने का उपयोग उन्होंने गांव के लोगों की भलाई के लिए किया और हमेशा ईमानदारी और दोस्ती की मिसाल बने रहे। सीख। 1. लालच बुरी बला है, ये हमें बर्बाद कर सकता है। 2. सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। 3. क्षमा और दयालुता से जीवन में शांति और सम्मान मिलता है। 4. ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, भले ही देर से मिले। सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना होती है।